जिंदगी अक्सर लोगों को कई नए नए सबक सिखाती रहती है। किसी को भर के खुशियां मिल जाती हैं तो किसी को खुशियां पाने के लिए कई दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अपनी जिंदगी से बेहद परेशान और हताश निशांत अपने आप को कोसे जा रहा था, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थी और इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे यही कहा कि अब वो जिंदगी भर नहीं चल पाएगा। उसके सपने अब टूट चुके थे और लाइफ की प्लानिंग भी उसके लिए बेकार हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे धर्मशाला में मौजूद ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल रेफर कर दिया। कुछ 8 दिनों तक उसने ट्रीटमेंट लिया और उसे यकीन हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसका हौसला टूट चुका था। एक दिन उसने सुना कि आज कोई प्रोफेसर सभी पेशेंट से बात करने आ रहे हैं और निशांत को भी उस सेशन को ज्वाइन करना है। जीने की चाह छोड़ चुके निशांत ने अगले दिन वो सेशन लिया। सेशन शुरू हो चुका था, जहां प्रोफेसर साहब लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उनकी बातों को सुनकर 3 महीने से एडमिट एक पेशेंट ने पूछा, तो आप कह रहे हैं कि लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहां हॉस्पिटल में पिछले 3 महीने से हूं। मेरी नौकरी चली गई है, मेरी बीवी को काम करना पड़ रहा है और वो ही मेरा और घर का खर्च उठा रही है। ऐसे में कैसे नहीं घबराना चाहिए। मैं पिछले कई सालों से आप ही के जैसे पेशेंट से मिलता आया हूं। मैंने देखा है कि अक्सर लोगों के हौसले टूट जाते हैं, लेकिन आपके इस सवाल में आपके अंदर का हौसला और पॉजिटिव एनर्जी मुझे साफ नजर आ रही है। शायद आप यही चाहते हैं कि आप यहां से बाहर निकलते ही अपनी जिम्मेदारियों को अपना लें। यकीन मानिए, अगर आपके मन में ऐसा विचार है तो अब ये 3रा महीना ही यहां आपका आखिरी महीना होगा। आप जो सोचते हैं, जिस पर आपका फेथ होता है, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। और बात रही कि आपकी नौकरी चली गई है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या वो नौकरी दुनिया की आखिरी नौकरी है? नहीं ना। तो फिर जब आप इतना घबराएंगे तो आपकी कोशिशें कामयाब होने से पहले ही बेकार हो जाएंगी। ऐसी कोई भी परेशानी और सिचुएशन नहीं है जिसका सामना आप ना कर पाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ मीनिंगफुल नहीं रही और अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ यहीं रुक गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने में आपकी सोच, आपकी कोशिशें और आपकी हिम्मत ही अहम रोल निभाती है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो यह होना आसान है। जैसे कि सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा। किसी भी काम की शुरुआत के लिए 2 चीजों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी फिजिकल हेल्थ का सही होना और उसी तरह से आपकी मेंटल हेल्थ का ठीक होना। क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, आपके अंदर काम करने की या कोई भी फैसला लेने की क्षमता नहीं होगी। इससे आप अपनी लाइफ के किसी भी मैटर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपकी लाइफ में परेशानियां लगातार बनी रहेंगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी काम यही है कि आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का सुरक्षित रहना लाइफ को और भी ज्यादा एंथुजियास्टिक और मीनिंगफुल बना सकता है। इसके साथ ही लाइफ में आ रहे सभी नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना। जीवन में नए पहलू और सिचुएशन में ऐसे कई चैलेंजेस आ जाते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। ऐसे में हमें मेंटली और फिजिकली अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती हमें हमारे इरादों से हिला ना पाए। चैलेंज का सामना करते हुए एक तरह से हम अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं और फिर हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल भी बना लेते हैं, क्योंकि तब लोग हमें कमजोर इंसान के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि वो ये जानते हैं कि हमें ना ही डिफिकल्ट सिचुएशन से डर लगता है और ना ही हम कमजोर लोगों की तरह हार मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं। सेल्स डेवलपमेंट ही आपको सक्सेस की राह तक लेकर जाता है। इसके साथ ही हमें सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर करना है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा डेडिकेशन 110% होना चाहिए। अपने कामों में अपना पूरा मन लगाइए। कुछ भी नेगेटिव सोचने से पहले खुद पर से विश्वास नहीं खोने देना चाहिए और काम पूरा करने में
अपनी बॉडी और अपनी एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करते हुए पूरे डेडिकेशन के साथ उसे पूरा करने पर फोकस करना है। इस तरह से आप किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो वो जरूर पूरा होता है और इससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने आप को पूरी तरह से जाने पहचाने और अपने मन की बातों को समझना शुरू करें। इसे आत्मचिंतन करना भी कहा जाता है। अक्सर लोग इस बात का गलत मतलब निकालते हैं कि खुद से बात करना तो पागलपन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो जानते हैं कि उन्हें हर एक सवाल का जवाब खुद से ही मिल सकता है। वो लोग ऐसा जरूर करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ठीक तरह से नहीं जानते, लोग भी आपको ठीक तरह से नहीं जान पाएंगे। और ये एक ऐसी बात है जिसे अपनाने के बाद आपकी लाइफ एक मीनिंगफुल तरीके से लोगों के सामने किसी अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर आती है। रेगुलरली अपने गोल्स, अपनी वैल्यूज को लेकर गहराई से सोचना चाहिए। ऐसा करना लाइफ को थॉटफुल बनाता है। और इसके साथ ही सबसे जरूरी, सबसे अहम बात यह है कि जब भी आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, तो दूसरों की मदद जरूर करें। इससे आप अपनी लाइफ को न सिर्फ मीनिंगफुल बनाते हैं, बल्कि अपने आप को एक ऐसी बेहतरीन जिंदगी देते हैं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। जरा सोच कर देखिए कि एक आम इंसान दिन में नौकरी करता है, थोड़ा सा कमाता है, खाता पीता है और अपनी ही ख्वाहिशों को पूरा करके अपने आप को सबसे ज्यादा खुश कर लेता है। लेकिन इनसे ऊपर भी एक दुनिया है जहां हम लोगों की मदद करके, उनको अपनाकर और उनके साथ अच्छे से रहकर अपनी लाइफ को एक अलग मुकाम दे सकते हैं। हम जब भी लोगों की मदद करते हैं तो बदले में लोगों से हमारा अच्छा रिश्ता जुड़ता है और साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। अपनी जिंदगी में ये छोटे छोटे बदलाव जरूर करने हैं, क्योंकि इन्हीं से आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव मोड़ मिलना शुरू होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस जवाब से आपकी परेशानी का हल आपको मिल गया होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि बीमार होने के बाद या जॉब जाने के बाद या फिर आपकी पत्नी जो आपके लिए इतना काम कर रही हैं, उनके मेहनत करने से आपकी जिंदगी अब मीनिंगफुल नहीं रही, आपकी जिंदगी का मोटिव खत्म हो गया है। बल्कि इन सब के बाद तो आपका जोश 2 गुना और 3 गुना आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अब आप ठीक होने के बाद पूरी हिम्मत करके फिर से मैदान में खड़े हों और दुनिया को दिखा दें कि कोई भी बीमारी या कोई भी बैड सिचुएशन आपको कभी भी रोक नहीं सकती है और आप हर वक्त हिम्मत के साथ